टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भारत बंद की कॉल दी गई है, पर जम्मू की अगर बात करें, जम्मू के कई संगठनों ने इस कॉल का बंद का समर्थन नहीं किया। वही दूसरी अगर बात करें सीतू यानी कि बताना चाहेंगे आपको कि कुछ संगठन हैं जिनके माध्यम से यानी कि जॉइंट कॉल ऑफ ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन और संयुक्त किसान मोर्चा को सपोर्ट किया है, वो लीड कर रहे हैं, 1 मिनट में पहुंचने वाले हैं। फिलहाल आप बताएंगे आप आज यहाँ पर हैं और सर आज आप बंद को सपोर्ट कर रहे हैं जो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में बंद की कॉल है, बताइए सर। आज सपोर्ट ही नहीं कर रहे, आज हम बंद में 16 तारीख बंद में शामिल हैं। आज हमारा संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन फ्रंट, ट्रेड यूनियन फेडरेशन है जो सारी हैं वो बंद में हैं। ये सारे मसले साझे हैं, जैसे किसानों का MSP है, म्युनिसिपल प्राइस है, किसानों का कर्जा है, किसानों का जो खीरी में जो हत्या हुई थी, किसानों पर गाड़ी चलाई गई थी, वो इशू है। इन सब इशू पर आज बंद की कॉल है। इसके अलावा जो सरकार प्राइवेट सेक्टर भी, जो सरकार पब्लिक सेक्टर बेच रही है, सरकार प्राइवेट के कर रही है, सरकार बैंक बेच रही है, सरकार LIC बेच रही है, सरकार रेल बेच रही है, सरकार कोला सेक्टर बेच रही है और बड़े बड़े शाहूकारों के 15,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर रहे हैं। और किसानों का इन्होंने 1,00,000 करोड़ रुपया वो म्युनिसिपल प्राइस पर कह रहे थे, तो हरियाणा के बॉर्डर पर रोक के लाठियां बरसाई गई, ड्रोन से गोले दागे गए, गोलियां दागी गई। किसानों ने कल पतंग उड़ा के ड्रोन को नीचे गिराया भी। किसान भी तकनीक जानता है, किसान ने थ्रेशर ला के फैन चलाया और धुआं गीली बोरियां किसान ला रहा था वहां, और गीलियां बोरी के बजाय किसान ने वहां पक्खा चलाया। और हम क्या कर सकते हैं, हम तो लाठियां तो नहीं बरसा सकते, हम शांतिपूर्ण प्रोग्राम हमारा चलता है, शांतिपूर्ण प्रोग्राम कर रहे हैं। आज मनरेगा के बारे में 200 दिन का रोजगार मांग रहे हैं, 700 रुपये की दिहाड़ी मांग रहे हैं। ये बेरोजगारी गारंटी योजना स्कीम थी, आज मिनिमम वेज के सवाल पर 26,000 की मांग हो रही है। आपको मालूम है यहाँ आशा स्ट्राइक पर रही 60 दिन पूरा, और सरकार तक की मस नहीं हुई। सरकार कहते दिन को भटकाया गया है। आशा जो 24 घंटे काम करती है, उस आशा पर सरकार, हम मिनिमम वेज मांग रहे थे, हमने कहा 26,000 की मांग कर रहे हैं, आप स्टेट का मिनिमम वेज दे दो यार, 26,000 बाद देना। आज 26,000 की मांग है आशा की भी, पूरे हिंदुस्तान में आशा बंद में शामिल है। मैं जहां आशा को बताऊंगा, एक स्टेट से संघर्ष करने से सरकार झुकती नहीं। आपने देख लिया पंजाब में, खाली पंजाब के किसान निकले थे, तो पंजाब के किसान को रोक के वहां किसानों को धमकाने की कोशिश की। तो आज पूरा हिंदुस्तान बंद है। हम कह रहे हैं, हमारे पुलिस वाले हमारे साथी हैं, कहते दफा 144 है। हमने कहा जहाँ बाबू रेल में, जहाँ जेल में, हम हाजिर हैं। सर एक पहले भी आंदोलन हुआ था जिसमें लगभग 750 किसानों की जान गई थी। आज फिर से आप देख रहे हैं कि उग्र प्रदर्शन हो रहा है, सांसद भवन जाने के लिए उन्हें रोका जा रहा है। और जम्मू की अगर बात करें सीमावर्ती इलाकों में, क्योंकि पूरे किसान मोर्चा ने जो बंद की कॉल की थी, तो सीमावर्ती इलाकों में कोई भी किसान जो कि समर्थन में नजर नहीं आ रहे, तो क्या कहेंगे? 13 महीने 14 महीने संघर्ष चला, 750 किसान शहीद हुआ। मोदी जी ने कहा मेरी भक्ति में कोई फर्क रह गया है, ये मैं 3 कृषि बिल वापस लेता हूँ, ये सारी चीज़ें लागू करेंगे। आज आप देखिए, वो 21 की बात थी, आज क्या है, आज 24 आ गया है। बीच में किसान संघर्ष करता रहा, हमारा संयुक्त मोर्चा ट्रेड यूनियन फ्रंट भी साथ में लड़ाई लड़ता रहा, और हम लड़ाई दे रहे हैं। उसी कड़ी में आज MSP के सवाल पर पूरे देश में आवाज़ है कि म्युनिसिपल प्राइस लागू हो। जो वहाँ पर गाड़ी चढ़ी गई थी, वो हमारे गृह मंत्री लखीमपुर में 2 साल पहले गाड़ी चलाई गई थी, हमारे किसान मरे। हम कहते हैं उन पर मुकदमा चला के, और जो किसान 750 शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दिया जाए। आज मुआवजे की भी मांग है, बहुत सारे इशू हैं। तो लिहाजा अब हम चलिए तारिक आमी जी यहाँ पर पहुंचे हुए, इनके इस आंदोलन को सपोर्ट करते हुए तारिक आमी जी क्या कहेंगे? आज पूरा जम्मू बंद, ये पूरा देश की बंद की कॉल है, यहाँ पर भी आप इन्हें समर्थन में आए। चलिए तारिक आमी जी बात करेंगे।
हम एक हैं। किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 सीआईटीयू जिंदाबाद 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 क्या है क्या है सानू पे गोली चलाना बंद करो बंद करो बंद करो सानू पे आंसू गैस गोले दागना बंद करो बंद करो बंद करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो लागू करो सेंटर में आइए सर लाठीचार्ज किसानों पर बंद करो नहीं मुर्दाबाद मुर्दाबाद किसानों में कश्मीर में किसानों पर लाठीचार्ज मुर्दाबाद 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 कश्मीर में किसानों पर लाठीचार्ज मुर्दाबाद 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 किसानों में कश्मीर में लाठीचार्ज मुर्दाबाद कश्मीर श्रीनगर में लाठीचार्ज मुर्दाबाद आवाज दो गुंडागर्दी हमें अभी तो कहना है बहुत, लेकिन सुन लीजिए ना आप। चले आगे 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 चलो ना। गुंडागर्दी हाय हाय गुंडागर्दी हाय हाय तारिगामी जी जिंदाबाद जो इस समय प्रदर्शन किया जा रहा है, जो जम्मू यानी देश बंद का भारत बंद का ऐलान किया संयुक्त किसान मोर्चा गुंडागर्दी करना बंद करो बंद करो लाठी चलाना बंद करो बंद करो जम्मू में भी सड़कों पर किसान आंदोलन को सपोर्ट किया गया जा रहा है और यहाँ पर आप देखिए तारिगामी जी भी यहाँ पहुंचे हुए सपोर्ट करते हुए लाठीचार्ज करना बंद करो बंद करो बंद करो श्रीनगर में किसानों पर लाठीचार्ज करना बंद करो बंद करो यार किसानों पर लाठी चलाना बंद करो बंद करो बंद करो किसानों पर ताकत का इस्तेमाल करना बंद करो लगातार जिस तरह से एमएसपी को लेकर पूरे देश के किसान सड़कों पर वहाँ पर हरियाणा के बॉर्डर पर भी रोका जा रहा है, आगे बढ़े जा रहे हैं। पहला किसान आंदोलन का 750 के करीब शहादत हुई थी, तब आज पूरे देश भर का जो संयुक्त किसान मोर्चा के दिन भारत बंद का ऐलान था, बंद करो कश्मीर में किसानों पर लाठी चलाना बंद करो कश्मीर में किसानों पर लाठी चलाना बंद करो इनकलाब जिंदाबाद किसान मजदूर एकता जिंदाबाद लोकतंत्र का कत्ल करना बंद करो लोकतंत्र का कत्ल करना बंद करो लोकतंत्र सरकार हाय मोदी सरकार मोदी सरकार सरकार लाठीबाजी नहीं चलेगी गोलाबारी नहीं चलेगी फालतू गैस के गोले नहीं चलेंगे गुंडागर्दी करो ना, मांगे भी करो ना। क्या मांगे हैं मजदूर किसान एकता जिंदाबाद 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 स्पोर्ट एम्प्लॉइज लागू करो एम्प्लॉइज लागू करो लेबर लॉ लागू करो लेबर लॉ लागू करो बबल खर्च को बेचना बंद करो लागू करो चार लेबर कोड रद्द करो चार लेबर कोड रद्द करो 26,000 मिनिमम वेज लागू करो 26,000 मिनिमम वेज लागू करो मिनिमम प्राइस लागू करो कहने दो ना यार। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लागू करो किसानों पर कर्जा माफ करो किसानों पर कर्जा माफ करो खीरी में हत्याकांड को मंत्री को फौरी सजा दो बेरोजगारी बंद करो अच्छा आपके बोले बिना नहीं चलेगा ना, लाइव चल रहा है सब कोई बात नहीं, आराम से देखिए हम भी तो काफी देर से इनको कवर कर रहे हैं। आप आए सपोर्ट में,
आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप? सुमिल तारिक गामी सर दिख रहे हो ना? मैं बताऊँ, मैं अभी आराम से यहाँ और भी है, आराम से बताएं। यस जी तारिक गामी सर बोलिए। आज जी क्या ना यार, बंद करो ना। क्या कहना जी जी सर क्या कहेंगे आज के इस आंदोलन को लेकर? और किसान पर जबरदस्त जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे सर आप इनके इस आंदोलन? आपको मालूम है कि आज पूरे भारत में जो बड़ा किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा और भिन्न ट्रेड यूनियन प्लेटफॉर्म्स ने इकट्ठे मिलकर आज भारत बंद का ऐलान किया है। और हमारा ये प्रोटेस्ट यहाँ श्रीनगर में उसी काल के रिस्पांस में हो रहा है। आपको ये भी मालूम है कि लास्ट ईयर 13 महीने किसानों ने एक तारीखी जद्दोजहद की अपने मसाइल को हल करने के लिए, जिसमें वो कामयाब हुए। 3 जो फार्मूलाज हैं जिनका मुद्दा मकसद था बड़े अरबपति लोगों को फ़ायदा पहुंचाना और किसानों की रोजी रोटी को दबाना, वापस लेने पर मजबूर हुई सरकार। वो इस वजह से कि किसान की एकता थी। किसानों ने बारिश में, धूप में, आंसू गैस का सामना करते हुए लाठियों का सरकार को मजबूर होना पड़ा। और उस वक्त कुछ वादे और भी किए थे। सरकार ने एक वादा ये था कि स्वामीनाथन कमीशन की जो रिपोर्ट है, जिसका सरकार ने बार बार ऐलान किया कि हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन आज तक उसे लागू नहीं किया गया। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि किसानों की फसल, चाहे मेवा हो, गेहूं हो, गंदम हो, जो भी फसल वो तैयार करते हैं, खून पसीना बहाकर उन्हें वो दाम नहीं मिलता है जितना उस पर खर्च आता है। स्वामीनाथन को आज अभी गुजर गए, उनको भारत रत्न का एक एजाज़ भी दिया गया, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर साहब से ये कहना चाहेंगे, उनके एजाज़ में ये भी ज़रूरी है कि जो उनकी सिफारिशात है, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए अपनी मेहनत का, कमाई का, उसको भी लागू करने का जो वादा किया है आपने, उस पर अमल किया जाए। ये एक मांग है हमारी। दूसरी मांग है किसानों की कि हम कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं। कई लोग जो हैं वो खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। अब भी आपने वादा किया था कि हम राहत देंगे किसानों को। क्या ये राहत है कि खरबपति ट्रिलियनर्स के मालिक लोगों को लाखों करोड़ रुपया टैक्स में छूट दी गई, लेकिन किसान ये मांगते हैं कि हमें भी वन टाइम रिलीफ मिलना चाहिए कर्ज के रिमिशन के तौर पर, कर्ज को माफ करने के सिलसिले में। वो वादा भी अभी तक पूरा हुआ नहीं। और इसी तरीके से जो ट्रेड यूनियंस हैं, भिन्न ट्रेड यूनियन, चाहे वो काम करने वाले हैं कारखानों में या पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में या कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स या स्कीम वर्कर्स, उनकी मांग ये है कि आज इतनी महंगाई है, अफराती ज़र है, हमारे वेजेस में बढ़ोतरी की जाए। हमारी तनख्वाह में, हमारी उजरत पर वो और कुछ नहीं मांगते हैं, आसमान नहीं मांगते, बड़ा कुछ नहीं मांगते। वो सिर्फ इतना मांगते हैं कि हम भी, हमारे बच्चे, बाल बच्चे भी सांसें लेना चाहते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि जो हम मेहनत करते हैं माकूल उजरत मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो लंबी जद्दोजहद के बाद हमारे मुल्क के करोड़ों लोगों ने, मजदूरों ने, मुलाजिमों ने ये लड़ाई लड़ी और लेबर लॉज बनाए, कानून बनाए, उनको इस सरकार ने कोड में तब्दील किया, खत्म कर दिया।
और ये भी एक हकीकत है कि आज तक पूरी दुनिया में मजदूरों ने लड़ाई लड़ी, 8 घंटे का वक्त मुकर्रर हुआ, लेकिन इस सरकार ने अब 8 घंटे बालाई ताक रखा और राहत दी नहीं बल्कि 12 घंटे किया। ये भी हमारी एक मांग है कि ये तानाशाही है, ये बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा ये भी है कि जहाँ तक जो और प्राइवेटाइजेशन का सिलसिला जारी है, पब्लिक सेक्टर हमारे मुल्क में साल हर साल लड़ाई के बाद, मेहनत के बाद, मशक्क़त के बाद हमारे शोरमाओं ने, हमारे मजदूरों ने, मेहनत करने वालों ने, माहिरीन ने बनाया। आज आप उसे बेच रहे हैं प्राइवेट हाथों में। जो बड़े ट्रिलियनर्स हैं, खरबपति हैं, उनको बेच रहे हैं। इससे देश कमज़ोर होगा। देश का पब्लिक सेक्टर अगर कमज़ोर हो गया तो लाजिमी तौर पर जो हमारा बड़ा सरमाया है पब्लिक सेक्टर वो भी हाथों से इस समय हमने आपको जो दृश्य बता रहे हैं, इस समय जो जम्मू में कई अलग अलग संगठनों ने जो आज भारत बंद का ऐलान था उससे समर्थन किया है। और बताना चाहें जिन किसानों को जो मांगे हैं, जो किसानों की जिसे आज बंद की काल देगी, बताना चाहें किसान अपनी उपज के लिए यानी अपनी फसल के लिए MSP की गारंटी देने वाले कानून की मांग के साथ पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं किसान। मनरेगा को मजदूर करने, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने और औपचारिक यानी कि दो क्षेत्रों में सभी श्रमिकों के लिए पेंशन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांगे हैं। और कई संगठनों ने आज बल्कि कि आज कल की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने, अन्य संगठनों ने समर्थन का आज यानी बंद का समर्थन नहीं किया। पर जिसका संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से भारत बंद की काल थी, उसके चलते आपने देखा जम्मू की सड़कों पर भी उसका असर दिखा। और जिसमें तारिगामी जो मौजूद थे उन्होंने कहा कि किसान अपनी उपज के लिए अपने अधिकार की मांग कर रही है। इस आंदोलन ने वो आंदोलन याद करवा दिया जबकि लगभग 750 किसान जो शहादत हुई थी उनकी। उसी के चलते आज फिर से आप देख रहे हैं किस तरह से जो किसान है हरियाणा के बॉर्डर पर यानी कि साफ तौर पर दिल्ली कूच करने का उनका जो यानी कि फैसला था, उसके चलते बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। कई सारी जो यानी पुलिस पूरी तरह से छावनियों में तब्दील कर दी गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। उसी के चलते अब ये कहा जम्मू में भी उसका असर देखने को मिला। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या लगता है कि भारत सरकार किसानों की इस मांग को मानती है या नहीं मानती, या आंदोलन इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।